यार वैकुंठ में बहुत सुंदर संगीत का कार्यक्रम हुआ। हमको भी बड़े दिन बाद ये कथा याद आई है। एक बार संगीत का बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ वैकुंठ में। अब जब वैकुंठ में ऐसे संगीत के कार्यक्रम होते हैं ना बंधु, सारे देवता जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मेला होते हैं, ऐसे वैकुंठ में उत्सव होते हैं, सब देवता जाते हैं। सबसे आगे वीवीआईपी गेस्ट कौन होते हैं? ऑब्वियसली चतुर्भुज नारायण भगवान। विशेष शैया पे पौड़े पौड़े सुनते हैं। अच्छा, संगीत के कार्यक्रम में गायक कौन होता है? सरस्वती जी प्रथम गायिका। उसके बाद हा हा हु गंधर्व, ये दो गंधर्व हैं, ये गाते हैं। उसके बाद अपनी शिव वीणा लेकर के महादेव आते हैं, वो महादेव भी गाते हैं। सबका गायन होता है। जो भी गाने में और सुंदर कलाकृति में निपुण है उससे। अच्छा, एक बात कहूं बंधु, अगर किसी के पास में किंचित भी गाने का स्वर है, कंठ है, किसी के पास में स्वर है, चाहे वो कीर्तन गाने के लिए हो, चाहे वो वैदिक मंत्र गाने के लिए हो, चाहे वो पुराणों के श्लोक गाने के लिए हो, वेदों की ऋचाएं गाने के लिए हो, यदि आपके पास में कंठ है तो निश्चित। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात भी हमारे वृंदावन के अष्ट सखाओं में से श्री कुंभन दास जी की ये वाणी है कि यदि कोई कंठ युक्त है, किसी के पास में गला है, गले का मतलब होना है कि बहुत सुंदर गायक होना नहीं, सामान्य है, इतना है कि हाँ कीर्तन ताल में गा लेते हैं, स्वर में गा लेते हैं, इतना कंठ भी यदि तुम्हारे पास है तो कंठ युक्त करके ठाकुर जी उसी को भेजते हैं जिससे ठाकुर जी स्वयं मिलना चाहते हैं। भैया यदि किसी पर यदि स्वर है तो अपनी पीठ थपथपा लो कि हम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वीजा हमको पहले से ही मिला हुआ है, हमको इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। बस उस कंठ का प्रयोग लोक रंजन के लिए मत करिए, उस कंठ का प्रयोग जन रंजन के लिए बिल्कुल मत करिए। फिर तो वो येन केन प्रकारेण उस कंठ से सारी सेवा ठाकुर जी की ही होनी चाहिए। एक बार महाराज जी छोटी सी कथा और सुनाए। कुंभन दास जी को, कुंभन दास जी के स्वर से प्रसन्न होकर के फतेहपुर सीकरी के राजा ने उनको अपने दरबार में गाने के लिए बुलाया। 10 बार सैनिक भेजे, नहीं गए। 11वीं बार सैनिक आए तो फिर कुंभन दास जी इसलिए गाने गए, बोले कि नहीं जाऊंगा तो ये बार बार आते रहेंगे। कुंभन दास जी चले गए। कुंभन दास जी गए तो राजा से कहा, कहिए क्या करना है? बोले कि आप एक दिन भैरव राग गा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, आप मुझे गा के सुनाओ। कुंभन दास जी बोले, पक्का है ना, केवल राग भैरव सुनना है, गाने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, कुछ भी गा सकता हूं? बोले हाँ, शब्द आप कुछ भी गाओ, राग भैरव गाना। कुंभन दास जी बोले अब सुन तू। और कुंभन दास जी ने गाया, भगत को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, और न दूजो काम। कुंभन दास जी महाराज कह रहे हैं, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण पड़ी प्रणाम। जिसका मुख हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आज उसके सामने दरबारी बनकर के हमको गाना पड़ रहा है, इससे बुरा दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकता। आज मेरे जीवन का सबसे गंदा दिन है। राजा अपनी लाज बचाए, कैसे बचाए? उसने तो केवल इतना कहा था भैरव राग सुनाओ, ये थोड़ी कहा था कि शब्द क्या है। कुंभन दास जी महाराज गाते चले गए। अंत में राजा ने कहा थोड़ी अपनी लाज बचाने के लिए दक्षिणा ऑफर कर देता हूं। कहिए कुंभन दास जी क्या दूं आपको? जो मांगोगे सो दूंगा।
कुमनदास जी बोले पक्का, जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ। कुमनदास जी झोली फैला करके बोले, आज के बाद हमको अपने दरबार में मत बुलाना, और आज के बाद आपका ये जो मुखड़ा है ये हमको कभी मत दिखाना, हमको कभी आपको देखना ना पड़े, बस ये दक्षिणा हमको दे दो। क्या कह रहे हैं हम? यदि कंठ युक्त करके ठाकुर जी ने भेजा है तो निश्चित है ठाकुर जी आपसे मिलने का मन पहले ही बना चुके हैं कि आपके पास कंठ है, बस उस कंठ का प्रयोग लोक रंजन के लिए मत करो, उस कंठ का प्रयोग ठाकुर जी के रंजन के लिए करो, उनकी प्रसन्नता के लिए करो। संसार को रिझाने के लिए गाओगे 4 लोग वाहवाही करेंगे, लेकिन ठाकुर जी को रिझाने के लिए गाओगे त्रिलोकी नाथ वाहवाही करे, कितनी बड़ी बात है। अब मेरे को बार बार यही प्रसंग याद आते जा रहे हैं। ठाकुर जी को गायन इतना पसंद है। कल भी हमने सुनी थी तानसेन की एक कथा और आती है। तानसेन को पता चल गया कि यहां पर राज गवैया बन के नहीं गाना है, यहां तो भाव से गाना है। तो तानसेन अब आता जाता गाता था, ठाकुर जी के सामने आके गाता था। पर तानसेन का नियम था कि कई गवैया होते हैं वो पान खा करके गाते हैं, मुंह में पान दबा लेते हैं 2-4, उसके बाद गाते हैं, बिना पान के नहीं गाते। तानसेन पान खा के गाता था। तो गुसाई जी ने एक दिन तानसेन से कहा, बोले सुनो तुम झूठे मुंह से मत सेवा किया करो ठाकुर जी की, ये कोई लोक रंजन की गायकी नहीं है, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, कुल्ला करके आओ। तो ठीक है, तानसेन बाहर गया। अगली बार जब आया तो महाराज कुल्ला करके आया, ठाकुर जी के सामने गाने लगा। तो खड़े खड़े ठाकुर जी के कभी तो कानन के कुंडल गिर जाएं, कभी गले की माला ढीली हो जाए, कभी वंशी जी फेंक दें, कभी कुछ कर। गुसाई जी भीतर गए, पर्दा लगा के जय जय। कहा भयो भूख लग रही है, आप काहे को श्रृंगार उतार रहे हो? बोले जाके गायकी में सुख ना आ रहा, पहले बढ़िया गा रहा, अब पता ना कहा है गोया को। तो गुसाई जी बोले पहले पान चबा के गा रहा था, मैंने सोचा आपकी सेवा कर रहा है तो शुद्ध मुख से करे, कुल्ला करके अब आया। नहीं नहीं, इससे कहो दोबारा पान खा के आए। गुसाई जी बोले जय हो जय जय, सब नियम खुद ही बनवाते हो और फिर जब खुद की इच्छा हो जाती है तोड़वा भी देते हो। एक बात बताऊं बंधुओं, बहुत सुंदर बात है। पूरे विश्व को मुक्त करने वाला स्वयं इतने नियमों में क्यों बंधा रहता है? पूरे विश्व को मुक्त करने वाला ठाकुर स्वयं इतने नियमों में। हम लोग तो फिर भी 4 बजे रोज उठना है तो 4:30 हो जाएगा, लेकिन ठाकुर जी तो 4 बजे ही उठते हैं, कितने भी मंदिरों में देख लो। हम लोगों को 12 बजे प्रसाद पाना है, 12:30 हो जाएगा, लेकिन ठाकुर जी का भोग 12 बजे ही लगेगा। और ऐसा नहीं 1-2 साल से चल रहा हो, 500 वर्षों से मंदिरों में वही नियम चल रहा है, एक ही पद्धति। और पूरे विश्व को मुक्त करने वाला एक गर्भगृह में बंद करके बैठा है, निकलते ही नहीं वहां से, 24 घंटा वहीं बैठे रहते हैं। ये कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत प्रिय भाव है। ठाकुर जी ने अपने आप को इतने नियमों में और इतने दायरों में इसलिए बांध दिया है, मानो ठाकुर जी हमको चैलेंज कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य हो तो हमारे नियम को तोड़वा के दिखाओ। श्री तुकाराम जी के लिए श्री पंडरीनाथ भगवान का मंदिर का द्वार ही बदल गया। तुकाराम जहां बैठा है वहां मेरा मुख रहेगा। ठाकुर जी नियमों में बंधे नहीं है, हमको चैलेंज कर रहे हैं ठाकुर जी। चैलेंज है तुमको, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य हो, तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो तो देखो हमारे इतने नियम हैं, हम स्पर्श रहते हैं, हम भीतर किसी को नहीं आने देते, हम समय से सोते हैं, समय से उठते हैं, समय से सब काम करते हैं। तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो तो हमारे नियमों को तोड़वा के दिखाओ। वे नियम बनाए ही ठाकुर जी ने इसलिए कि ताकि तुम तोड़वा सको। लग जाओ ऐसे प्रेम भाव में कि तोड़ें ठाकुर जी अपने नियम।
हाँ। रामदास बोढ़ाना नाम सुना? गुजरात में श्री डाकोर जी का मंदिर है। डाकोर जी में द्वारिकाधीश विराजते हैं अहमदाबाद के पास। द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश अलग है, डाकोर जी के द्वारिकाधीश रणछोड़ राय प्रभु। वो रणछोड़ राय प्रभु जो अब डाकोर जी में विराजते हैं, वो पहले द्वारिकाधीश मंदिर में रहते थे। और ये रामदास बोढ़ाना जी जो हैं, ये हर एकादशी पर जाते थे और हर एकादशी पर जाकर के दिन भर अन्न नहीं पाते थे, शाम को पहुंचते थे, पैदल चल के जाते थे डाकोर जी से, और शाम को पहुंच करके द्वारिकाधीश का दर्शन करके फिर रात भर जागरण करते थे। रात भर कीर्तन सुनाते थे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को कीर्तन सुना के सुबह होते ही मंगला दर्शन करके फिर निकल जाते थे। धीरे धीरे रामदास जी अब थोड़े वृद्ध हो गए, अब पैदल चल के आने में उनको दिक्कत होती थी बेचारे, जैसे तैसे, फिर भी अपना नियम नहीं तोड़ते थे, हर एकादशी पर जाते थे द्वारिकापुरी। मन में एक बार कभी चित्त में भाव आ जाता था कि ठाकुर जी अब हम बड़े वयोवृद्ध हो गए, मुझे तो बस ये है कि अंतिम श्वास तक मेरे आपके एकादशी के दर्शन का नियम ना टूटे। ठाकुर जी को पता चल गई थी भैया अब ये इतने वयोवृद्ध हो गए, अब ज्यादा इनसे आना जाना होगा नहीं, क्या करें। वर्षों से चली आ रही मंदिर की सेवा को ठाकुर जी त्यागने को तैयार हो गए। रामदास बोढ़ाना आए और रात्रि जैसे ही जागरण करने लगे तो नेत्र बंद करके जागरण कर रहे थे, उनके चित्त में अपने आप ठाकुर जी मानो ऐसे दिखने लगे कि मंदिर का गर्भगृह खुल गया है और ठाकुर जी सचल रूप में बैठे हैं और कह रहे हैं, ए रामदास चल मुझको अपनी गोद में लेकर के चल दे, अब मैं तेरे संग ही रहूंगा, तू जहां रहता वहीं रहूंगा, तुझे रोज रोज आने, तुझे हर एकादशी आने की जरूरत नहीं है। रामदास जी को एक क्षण के लिए चिंतन चित्त में आया, तुरंत नेत्र खोल के देखे तो सामने तो कुछ नहीं, पर गर्भगृह का द्वार खुला हुआ था। बंधु एक बात बताएं, कभी भी नाम जप करो, कभी भी साधना करो, उस समय ना चित्त में ठाकुर जी की कोई लीला का चिंतन करके जप प्रारंभ करना। मैं यहां का अनुभव बता रहा हूं, महाराज जी के सन्मुख अपने भाव प्रकट कर रहा हूं। जब आप लीला का चिंतन करके जप करते हैं, सबसे पहली बात आपको यह नहीं पता चलेगा कि समय कितना निकल गया और जप पूर्ण भी हो रहा है। दूसरी बात, बीच बीच में आपको कुछ अनुभव होंगे, ऐसे स्वर या फिर ऐसी आकृतियां दिखेंगी जो भगवत संबंधी होंगी, उनको ध्यान से देखिएगा। और यदि धूमिल दिखाई दें तो अपना जप और बढ़ाइए, अपने नाम में साधना और बढ़ाइए, धीरे धीरे वो स्पष्ट होने प्रारंभ हो जाएंगी। ठाकुर जी कोई संकेत करेंगे आपको। रामदास बोढ़ाना रात भर कीर्तन कर, ठाकुर जी उसको संकेत कर रहे हैं कि मैं तेरी गोद में बैठ के तेरे संग चलूंगा। नेत्र खोल के देखा तो गर्भगृह खुला था। रामदास जी ने धीरे से उठ करके मन में विचार किया, अरे रामदास जीवन भर नियमों का पालन किया, अब तो प्राण त्यागने का समय, कुछ दिन बाद तेरे प्राण चले ही जाने। ठाकुर जी ने संकेत कर दिया है, अब तू जाके ले ही ले ठाकुर जी को। गर्भगृह का द्वार खोल करके भीतर देखा, श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं और महाराज तुरंत भीतर प्रवेश करके अपनी भुजाओं से जैसे उठाया, इतने हल्के हो गए ठाकुर जी, रुई के जैसे हल्के हो गए, मानो जैसे स्वयं तैयार बैठे उसके संग चलने के लिए। और तुरंत महाराज रामदास जी की गोद में खड़े होकर के ठाकुर जी, बार बार कानों में एक स्वर जाता है, रामदास कौन बोलता है पता नहीं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है, मंगला के दर्शन खुलने वाले हैं, मंदिर में पुजारी आ जाएंगे, बवाल मच जाएगा, उससे पहले भगा ले चलो हमको यहां से। और रामदास बोढ़ाना जी अपनी बैलगाड़ी में लेकर के श्री द्वारिकाधीश को डाकोर जी पधार के। बीच में लीला भी हुई, पुजारियों ने पकड़ लिया था इनको। अब जैसे ही पुजारियों को आता देखा, ये ठाकुर जी को लेके एक बावड़ी में कूद गए, एक सरोवर था उसमें कूद गए, अंदर जाके वहां पे गुफा सी थी, उसमें ठाकुर जी को बैठा दिया। पुजारियों ने आके बैलगाड़ी देखी तो बैलगाड़ी में ठाकुर जी तो नहीं मिले, उनकी एक पटका मिल गया। ठाकुर जी भी, ये सब लीलाएं भी ठाकुर जी कराते हैं, सीधे सीधे किसी को मिल जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसको थोड़ी पीड़ा ना हो, ठाकुर जी पूर्ण विचार करते हैं, थोड़ी पीड़ा तो इसको दिलाई दूं मैं। अब रामदास जी की बैलगाड़ी में ठाकुर जी नहीं मिले, लेकिन उनकी पीतांबरी मिल गई। पुजारियों ने कहा पकड़ लो इसको, देखो ये ठाकुर जी की पीतांबरी।
खूब मारा महाराज, बुढ़ाना जी के ऊपर खूब प्रहार किया। जब उनके रक्त निकलने लगे तब एक करुण क्रंदन करते हुए एक छोटे से बालक के स्वर में उस बावड़ी से आवाज आने लगी, अरे मूर्खों, क्या कर रहे हो? जानते नहीं हो भक्त मेरे ही अंग होते हैं, उनको पीड़ा देते हो तो मुझे पीड़ा होती है। जब ये स्वर सुना, दौड़ करके पुजारियों ने जैसी बावड़ी में देखा तो बावड़ी में जो जल था उसका जल रक्त के रंग का हो गया था। पुजारियों ने कहा, अरे भैया, ये बोढ़ाना जी नहीं लेके जा रहे हैं, ठाकुर जी इनके साथ जा रहे हैं, छोड़ दो। प्रणाम करके पुजारी सब वापस लौट गए। नीचे जाकर के देखा तो जहां जहां श्री रामदास जी को चोट लगी थी वहां वहां ठाकुर जी के अंग पर भी दर्शन हो रहा था शोभ का। नेत्रों से नीर बहाने लगे, चरणों में मेरी वजह से कष्ट हो गया ठाकुर जी। प्रणाम करके जैसे ही देखा तो ठाकुर जी का भी घाव ठीक हो गया, बुढ़ाना जी के घाव भी ठीक हो गए, और अपने अंग से भर करके बुढ़ाना जी उनको लेकर के ठाकुर जी पधारे। कितनी लीलाएं सुनाऊं। ठाकुर जी नियमों में रहते ही इसलिए हैं, तुम में हिम्मत हो तो तुड़वा लो। तुम्हारा प्रेम यदि उज्जवल होगा, श्रेष्ठ होगा, तो ठाकुर जी नियम तोड़ने के लिए ही नियम में बैठे हैं। तो हम कहां से कहां पहुंच गए, कथा कहां चल रही थी? नारद जी, हाँ, वैकुंठ में एक संगीत का कार्यक्रम हुआ। तो मैं इस बात पर चर्चा कर रहा था कि कंठ मिले तो समझो भगवान की कृपा है। और कहां से कहां कथा चली जाए क्या है, 1 महीना तक है, कहां जाएगी, लौट के तो यहीं आएंगे। भाव से चल रही है। तो एक संगीत का कार्यक्रम हुआ वैकुंठ में।